नमस्कार दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तभी हमारे माइंड में एक ही चीज़ आता है कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि ये पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। लेकिन क्या हम इस शेयर मार्केट से वो पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, वो लोग वीडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस शेयर मार्केट में अभी भी परेशान हैं कि हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, हालांकि मुझे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि सर मैं 10 साल से इस शेयर मार्केट में हूँ लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जो लोग 4-4 साल, 5-5 साल तक इस शेयर मार्केट में हैं और अभी तक प्रॉफिट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो लर्निंग ही कर रहे हैं। और लर्निंग ऐसा नहीं है कि वो मतलब हाई लेवल तक लर्निंग नहीं कर रहे हैं, या मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर से लेकर के बड़े बड़े क्लासेस तक किए, लेकिन फिर भी वो अभी तक इस शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा शेयर मार्केट के बारे में खुलासा कर दूंगा कि हाँ, किस तरह से शेयर मार्केट में बहुत ही ईजी तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, इस आप सबको पता है कि जो भी शेयर मार्केट में आते हैं तो कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है और कुछ लोगों के पास पैसे तो होते हैं लेकिन थोड़ा पैसा होता है। अब थोड़े पैसे के मतलब कि जो इन्वेस्टर एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि करोड़ों तक का कैपिटल हो सकता है। वहीं कुछ लोग 5,000 से स्टार्ट करते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। तो क्या ये जो 1 CR लेकर के मार्केट में एंट्री कर रहा है या जो 5K लेकर के मार्केट में एंट्री कर रहा है, तो इसमें कौन पैसा बना सकता है? थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाने की कोशिश कीजिए कि जिसके पास कैपिटल 1 करोड़ का है, क्या वो पैसा इस शेयर मार्केट कमा सकता है? या जिसके पास 5,000 रुपये से लेकर के शेयर मार्केट में घुसता है, क्या वो पैसे कमा सकता है? दोस्तों, सवाल ये, दोस्तों मेरा जवाब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लेकर के आओ, इस शेयर मार्केट में आप जो है पूरा डोनेट करके चले जाओगे। ठीक है, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ भी लेकर के आओगे और आपको सही चीज़ें पता नहीं है, आप बस निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, यहाँ तक कि इन्वेस्टिंग करोगे, उसमें भी आप अपने पैसे पूरे के पूरे गंवा करके बैठ जाओगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन दूसरा कैटेगरी ये आता है, अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो क्या ये बंदा 5,000 रुपये से शेयर मार्केट में 1 CR तक का प्रॉफिट कर सकता है? थोड़ा सा जवाब दीजिए। अब यहाँ पर मेरा जवाब सुन लीजिए कि अगर आपके पास 5,000 है और अगर आपको सही रास्ता नहीं मालूम है तो आप 5,000 का 5 जीरो, मतलब 1 जीरो ही तो काफ़ी होता है, लेकिन वो 5 जीरो कब लेकर के आ जाओगे, ये 5,000 कब इस शेयर मार्केट में गंवा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब जब हमें दोनों तरफ से लॉस ही है, चाहे हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हो या हमारे पास बहुत कम पैसे हो, तो जब दोनों साइड से हमें लॉस ही है तो आखिर वो सही रास्ता क्या है, किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनको इस शेयर मार्केट में शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर शॉर्टकट लेते हो तो आपके बहुत सारे पैसे कहीं का भी नहीं रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 5,000 रुपये ही महीने हैं, हम अपने डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपये ही डाल सकते हैं, तो क्या हम 5,000 रुपये से आगे चल कर के 5 करोड़ तक कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? इसी के ऊपर मेरी वीडियो है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आज के बाद से शेयर मार्केट में, चाहे कैपिटल आपका 5 करोड़ हो या चाहे आपका कैपिटल 5,000 हो, इस शेयर मार्केट में आप कभी भी पैसे लूज़ नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम 5,000 रुपये लेकर के और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं? ये पॉसिबल कैसे है? तो दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि आप अगर शेयर मार्केट में हैं तो हर महीने अपने डीमेट अकाउंट में कितना पैसा डालते हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब मेरा
कहने का मतलब ये है कि हर महीने अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या आप शेयर मार्केट में आ गए हैं तो आपका एक ही ड्रीम होता है कि जब शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा पैसे है तो हम चाहे जितना भी पैसे डालें उसी पैसे से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन उसका होता उल्टा है, हम जितना उसको लेने की कोशिश करते हैं वो हमारा कैपिटल हर महीने में साफ़ कर देता है और साफ़ करने के बाद से हमें एक लर्निंग मिलती है। मान लीजिए हमने 5,000 रुपया डाला एक महीने में और इस 5,000 से हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग करते 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 पहले तो हम शेयर बाई करते हैं, क्योंकि 5,000 में ना तो हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर को बाई या सेल कर सकते हैं। तो इसमें हम या तो हम 5,000 रुपये अगर किसी शेयर में इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आएगा। और चौथा, अगर हम 5,000 रुपये से इंट्राडे भी करते हैं तो इंट्राडे में 20 रुपया बाइंग का और 20 रुपया सेल का, मतलब 40 रुपया हमें देना पड़ता है ब्रोकरेज चार्ज, और 5,000 रुपये लगा करके हमें प्रॉफिट मिलता है मात्र 20 रुपया, 30 रुपया, कभी 50, कभी 100 रुपया ही मिलता है, जिसमें 40 रुपया तो यही लेकर के चला जाता है ब्रोकरेज चार्ज का। तो आखिर कैसे कमाए पैसे? तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम 5,000 रुपये हर महीने डाल ही रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा उपाय है कि हम जो है इस शेयर मार्केट में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाएं। बहुत बड़े इन्वेस्टर तब बनेंगे कि जब हमारा कैपिटल एक बहुत बड़ा ग्रो कर जाए। तो दोस्तों अब बात को बहुत ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आते हैं मुद्दे पर और ध्यान से सुनिएगा, चाहे जिनके पास एक्सपीरियंस है चाहे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये चीज़ें समझते समझते इतना देर लग जाएगा और बाद में बोलेंगे कि हाँ कोई बंदा था जो अपने YouTube पर आकर के बताया था कि वाकई में कम पैसे से भी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और जो लोग जेन्युइन हैं, जिन्हें पैसों का महत्व मालूम है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद से जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसके ऊपर काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में उनको एक बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा और वो आगे चल कर के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे। क्योंकि अगर वो आज से स्टार्ट करते हैं तो आज से स्टार्ट करने के बाद से उनकी जर्नी एक अलग तरीके से होगी। इस मार्केट को देखने का उनका नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि मान लीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो अगर आप कम पैसे से बाई करते हैं, एक हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करते हैं तो आपको मात्र कितना प्रॉफिट आता है? 2,000-3,000 रुपया प्रॉफिट आता है। उसके बाद से कहीं एक ट्रेड में भी अगर आप गलत होते हैं तो आपका वो 2-3 हज़ार रुपया फिर चला जाता है और फिर ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि आपका पोर्टफोलियो फिर से ख़त्म होता है और फिर आप पैसा डालने लगते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि 5,000 रुपये से ही हम किस तरह से सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों जवाब ये है कि अगर आप 5,000 रुपये, सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना होगा, सबसे पहले तो आपको इस शेयर मार्केट में मालूम होगा कि यहाँ पर निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, तो इनके एक टॉप कंपनियां होती हैं और उन कंपनियों में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे निफ्टी आईटी में। यहाँ पर मैं जैसे ही निफ्टी आईटी लेकर के आऊँगा तो निफ्टी आईटी ये है, इंडेक्स है उसका, और निफ्टी आईटी के इंडेक्स में अगर हम 5,000 रुपये ही हर महीने चाहते हैं तो हम इसमें विप्रो को लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग विप्रो को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों विप्रो का ये अगर मैं 1 वीक का चार्ट लगाऊं तो 1 वीक के आप चार्ट में देखेंगे कि यही विप्रो एक समय, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ आज तक ये कभी रुका नहीं है। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से कंटिन्यूअस जो इसकी लाइन है आप देखेंगे इस तरह, और यहाँ से एक बहुत ही तेज़ी से। तो आप देखेंगे जो लोग यहाँ पर पैसे डाले होंगे उनको आज ये स्टॉक कहाँ पर लेकर के आ गया। ठीक है,
तो दोस्तों एक चीज़ समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास लो कैपिटल है और अगर आप पेनी, अब जाहिर सी बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, पेनी स्टॉक में। तो पेनी स्टॉक में भी यही होता है कि हम थोड़े पैसों को डाल करके अगर वो स्टॉक चल गया तो हमें आगे चल करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन हम पेनी स्टॉक, आप सबको पता है कि पेनी स्टॉक जब पेनी बन गया तो उसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो अगर हमारे लक में नहीं वो वैसा स्टॉक मिला जिससे हमें एक प्रॉफिट मिले तो भी उस सिचुएशन में भी कोई ऐसा कचरा स्टॉक मिल गया जिसका फंडामेंटल ठीक नहीं है और हमने 5K का इन्वेस्ट किया, तो बाद में वो स्टॉक भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है और ये हमारे 5K धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम विप्रो के स्टॉक में हर महीने 5K का आंख बंद करना है और आंख बंद करके 5K में जितना भी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 600 इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो 5 6 25 मतलब 5000 में जितने भी स्टॉक आता है हर महीने आप आंख बंद करके बाई करते जाइए और आप इस स्टॉक को ये मत देखिए कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या ये स्टॉक नीचे आ रहा है, चाहे ये कहीं भी जाए, आपको बस हर महीने 5-5 हज़ार रुपया इस स्टॉक में डालते रहना है। ठीक है, वो डालना क्यों है कि ये कंपनी बहुत ही पुरानी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 1998 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और वहाँ से लेकर के आज तक ये कंपनी चलती चली आ रही है। तो ये कंपनी अगर डूब गई तो समझ लो कि आप जो है आईटी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, आईटी सेक्टर में। तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी है। अब मान लीजिए कि हम इस कंपनी में 5,000 रुपये अगर डालते चले जाते हैं तो हमें प्रॉफिट किस तरह से होगा दोस्तों? प्रॉफिट इस तरह से होगा, चाहे आप कहीं भी बाई करते चले जाइए, आपको एक साल में 12-25-60,000 रुपया आप जो है 60K का इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, और अगले साल में और दूसरे साल में आप 60K का इन्वेस्ट कर दोगे तो 2 साल में आपके पास हो जाएंगे 1,20,000 रुपया। दोस्तों 1,20,000 रुपया हमारे पास यहाँ पर हो गए। अगर हमें इससे प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम ये 1,20,000 रुपया हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे, हमारे पोर्टफोलियो में 1,20,000 रुपया दिख रहा होगा। दोस्तों आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिससे भी पूछेंगे वो लोग यही बताते हैं कि हमने अब तक, जो लोग नए हैं थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आप भी एक दिन पुराने होंगे और जो पुराने लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं वही आप भी स्टेटमेंट देते रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी पुराने लोग हैं उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे मात्र मैंने 2 साल में हमने कम से कम 4 लाख गंवा दिए। कोई बोलता है 1 साल में ही हमारा कम से कम 5 लाख चला गया। कई लोग बोलते हैं हमारा 10 साल में कम से कम 50 लाख का नुकसान हो चुका है। कई लोग आपके सामने मिल जाएंगे, वो लोग बोलेंगे करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे इस शेयर मार्केट से चला गया। आखिर क्यों चला गया? जब आप सब कुछ जानते हो, इस शेयर मार्केट में इतना एक्सपीरियंस हो चुका, आप 10 साल के एक्सपीरियंस हो गए, आपको सब कुछ चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आपके 50 लाख, आपके 10 लाख, आपके 20 लाख क्यों चले गए? क्योंकि आपने वो चीज़ जानने की कोशिश नहीं की जो बड़े बड़े लोग करते चले आते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि आप कहोगे कि इससे अच्छा हम स्टॉक मार्केट में क्यों डालें, उससे अच्छा हम 5,000 का जो है म्यूचुअल फंड में हर महीने जो है 5,000 डालते रहेंगे म्यूचुअल फंड में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न ओनली 12% तक का ही मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक में जो लोग यहाँ से कहीं से भी पैसे डालते चले आएंगे दोस्तों, आप विश्वास मानिए यहाँ से बहुत तेज़ी से स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद से ये जो दिख रहा है ना, आपको डिविडेंड देती रहती है कंपनी। डिविडेंड के पैसे एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो डिविडेंड के पैसे ही आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद से ये कंपनियाँ बोनस शेयर देती हैं। मान लीजिए अगर 1 साल के बाद से आपके पास एक मोटा मोटी मान करके चलते हैं 100 शेयर होता है, तो अगर ये बोनस शेयर देते चला जाए तो आपके पास ये 100 के फिर 120 होंगे, प्लस उसके बाद से 130 होगा, और कहीं ना कहीं इसी तरह से जाते जाते आगे के दिनों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा शेयर आपके पास हो जाएंगे, प्लस 5K आप डालते चले जाओगे।
अच्छा, तो ये तो हो गया जिनके पास 5,000 रुपये कैपेसिटी है हर महीने डालने के लिए। जो लोग 5,000, 10,000, 15,000 हर महीने अपने फंड में डालते हैं और लॉस होकर के निकल जाते हैं, फिर अगले महीने अरेंज करते हैं। और वो लोग यही सोचते हैं कि जिस दिन हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी को पकड़ लिया या किसी ऐसे स्टॉक को पकड़ दिया, हम एक ही दिन में वो प्रॉफिट निकाल लेंगे जो प्रीवियस के हमने लॉस करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए कि आपके साथ तब तक मार्केट इतना कुछ सिखा देती है कि आप जैसे ही प्रॉफिट में आओगे, अगर आपके पास कैपिटल 10K का है और आपको 2,000 का प्रॉफिट दिखने लगे ना, विश्वास मानिए आपको रहा नहीं जाएगा, आप तुरंत बेच बाच करके बाहर हो जाओगे। आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारा जो है 10K इन्वेस्ट करके अगर कोई स्टॉक भागा तो हमें 10K का प्रॉफिट भी हो जाए। मुश्किल है, नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को एकदम हमें समझना है। अब सवाल ये उठता है कि जिनके पास 20,000, 25,000 रुपये अगर वो हर महीने डीमेट अकाउंट में डालते हैं तो उन्हें किस तरह से करना चाहिए। उन्हें भी सेम यही करिए। अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं कि नहीं हमें डेली कुछ ना कुछ करना है, इंट्राडे करना है या कुछ भी करना है, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप 15 से लेकर के 20,000 तक की शेयर मार्केट में हर महीने डाल सकते हो। तो आप कौन सा स्टॉक खरीदोगे वो तो मैं अभी बता दूंगा। लेकिन अगर आप एडिक्टेड हो, आप बिना किए हुए नहीं रह पाते हो, तो आप 5,000 से ही खेलिए। 5K को आप जो है इंट्राडे अगर एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में कर लीजिए, 5,000 में आपको 1, 2, 3 लॉट मिल जाएंगे 11 बजे के बाद से आप करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है। और ये 15,000 अगर आप बचाते हैं तो 15,000 दोस्तों विश्वास मानिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से मेहनत करके 4 से 5 साल तक बस अपने पोर्टफोलियो में पैसे डालते चले गए हैं, तो आप देखोगे कि 4 से 5 साल के बाद से आपके पास एक बहुत अच्छा सा फंड हो चुका है। और तब तक आपके पास पेशेंस करने की, मतलब पेशेंस जो होता है, आप सबको पता है कि पेशेंस मेक मनी इन शेयर मार्केट। तो जिनके पास पेशेंस है वही शेयर मार्केट में पैसे कमाते हैं। अब वो पेशेंस आप ऑप्शन में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मत आजमाइएगा, नहीं तो वो आपका इतना पेशेंस आजमा देगी कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बुखार छुड़ा देती है वो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में पेशेंस मत आजमाइए। जब आप 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार डाल करके किसी स्टॉक में महीनों बैठे रहेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में जाए, चाहे वो लॉस में जाए, चाहे जहाँ भी जाए, अगर उस स्टॉक को आप पकड़ करके बैठे हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप 2-3 साल के बाद से एक अच्छा खासा कैपिटल होगा। और फिर तब तक आपके पास पेशेंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब आप तब तक सब कुछ देख चुके होंगे कि जब कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है तो एक बार चांस नीचे भी देता है। जब नीचे, अब विश्वास मानिए जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जब शेयर मार्केट इस तरह से चल रही थी आपने खूब पैसे कमाए, लेकिन जब यहाँ से नीचे चलना चालू हुआ, या जिन लोगों ने भी देखा कि मार्केट बहुत तेज़ी से सबको रिटर्न देते चला जा रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर बाई कर लें, तो बहुत से लोग ऊपर के साइड में बाई कर लेते हैं। और बाई करने के बाद से जब वो स्टॉक नीचे आने लगता है, जब उनके पैसे धीरे धीरे निगेटिव में चले जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि काश वो पैसा मैं बैंक में डाल दिया होता, तो बैंक में हमें 10 साल के बाद से हमें क्या होता, पैसा डबल हो जाता। ठीक है, उनके दिमाग में यही आता है कि क्यों हमने गलती करी कि शेयर मार्केट में डाल करके पैसा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास पेशेंस आ जाएगा, जब आप ये अप्स देख लोगे, जब आप ये इस तरह से डाउन देख लोगे, और फिर यहाँ पे आप अप्स देख लोगे, और तब तक आपके पैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को बाई करते जा रहे, आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ता जा रहा है। तो जब आप अप्स डाउन देख लेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा जो आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का कैपिटल यहाँ पर होगा। आप उसको डिवाइड करके फिर आप 5 स्टॉक में डालते जाओ। ठीक है, 5 स्टॉक में 1-1 लाख या 2-2 लाख, जिस तरह से आपने कैपिटल अपना कैपिटल जिस हिसाब से आपने बनाया, उस कैपिटल के हिसाब से एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा, और जब आपके पास अप से डाउन देखने के लिए वो क्षमता हो जाएगी, तब आपको
रिटायर, आप चाहे किसी भी एज में हो, आप रिटायर हो जाओगे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं रिटायर होकर के सेफ तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। उस समय तक आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से वो ऊपर जा सकता है। हम किस तरह से, अगर हमें किसी स्टॉक में 5 लाख रुपए लगाने हैं तो 2 से 3 किस्त में लगा करके धीरे से बैठ जाएंगे। और अगर हमारा 1 साल में पूरा खर्चा, अगर अपने एक छोटा फैमिली है और 50,000 रुपया अगर साल का वो लगता है, या हो सकता है 1 लाख का खर्चा हो, या हो सकता है 2 लाख का खर्चा हो साल में। अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 50,000 से 1 साल का अपना खर्चा चला सकते हैं छोटी फैमिली का, तो हमारे जो कैपिटल 5 लाख बना या 10 लाख बना, वो आप विश्वास मानिए कि उससे बड़े आराम से आप धीरे से निकाल लोगे। मतलब कि अगर आपके पास 10 लाख है तो 5 लाख या 3-4 लाख में ही आपको 6 महीने, मतलब 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल में आपको ये 50,000 कोई आपका एक छोटा सा फंड ही दे देगा प्रॉफिट। बाकी के फंड आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखे होंगे, तो वो स्टॉक जब आपको खुद जब प्रॉफिट देगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आपके साल का ये खर्चा पूरा निकल जाएगा। लेकिन आप इसे इस तरह से मत समझिए। देखिए, कई लोग शेयर मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो वो ये हमसे पूछते भी हैं लोग कि सर हमारे पास 50,000 कैपिटल है, आप कितना मुझे रिटर्न करके दे सकते हो। तो मैं तो देखिए बहुत बार उनको यही कहता हूं कि सर देखिए, 1 महीने में हम 10 से लेकर के 15% तक का रिटर्न कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर सब कुछ सही रहा, मार्केट ठीक ठाक है, तो हम 10-15%, यहाँ तक कि 20-20, यहाँ तक कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो एक दिन में ही हम लोग 5-5% तक का रिटर्न ले लेते हैं। आप देखे होंगे अपर सर्किट वाले स्टॉक को मैं रेकमेंड करता हूं कि यहाँ पर बाई करना अपर सर्किट, और 2-3 दिन में ही आपको 4-5%, 7% तक का रिटर्न भी दे देता है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो दोस्तों ये है। अब हम अगर बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास 15,000 हर महीने अगर हम डाल रहे हैं और इस 15,000 से हमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, उल्टा चला ही जा रहा है, तो आज से ही हम ये कसम खाएंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप उसके ऊपर मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ हकीकत बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आज इस वीडियो को इग्नोर करके निकल जाओगे, कल के दिन आप मुझे ज़रूर याद करोगे कि हाँ कोई बंदा था जो इस तरह से बोल रहा था। और अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हो तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास 15,000 तक की कैपेसिटी के हर महीने अपने डीमैट अकाउंट में डालते हैं, तो हम वो कौन से 3 से 4 स्टॉक को पकड़ लें जिसमें हम डाइवर्सिफाई करके 5-5 हज़ार रुपया डालते रहें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, यहाँ पर IT सेक्टर का एक कंपनी हमने पकड़ा, और यहाँ पर ये एक विप्रो हो गया। उसके बाद से हम बैंकिंग स्टॉक्स में आते हैं, और बैंकिंग में अगर हम आए तो निफ्टी बैंक में यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले या तो हम ICICI बैंक में अपने पैसे डालेंगे, 710 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। अब 5,000 रुपये में 5,000 भागा 700 ना इक्वल टू, हाँ 7 से 8 7 शेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जो वैसे बचते हैं उसको डाइवर्सिफाई करके या उसको कैलकुलेट करके आप किसी और में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा स्टॉक ICICI बैंक हो गया। या अगर आप इससे भी छोटा चाहते हो तो SBIN बैंक में आप पैसे डाल सकते हैं। SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2 स्टॉक हो गया हमारे पास। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो तीसरा स्टॉक किसी एनर्जी से पकड़ लेते हैं, और निफ्टी एनर्जी या निफ्टी FMCG या निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें फ्रेंड, चलिए निफ्टी ऑटो में ही आ जाते हैं। एक बैंकिंग हो गया, एक IT हो गया, और निफ्टी मेटल की बात करें तो टाटा स्टील टॉप का है, तो टाटा स्टील थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। निफ्टी ऑटो में आ जाते हैं। तो निफ्टी ऑटो में कहाँ गया, यहाँ पे निफ्टी ऑटो यहाँ पर आ गया। तो निफ्टी ऑटो में अगर हम छोटे में अच्छा शेयर देखें
तो यहाँ पर एक मदरसन सूमी हो जाएगा, दूसरा टाटा मोटर। तो हम टाटा के ऊपर ट्रस्ट जितना करते हैं दोस्तों, तो हम दूसरे कंपनियों के ऊपर न जा करके हम टाटा के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और टाटा मोटर में 5,000 रुपया। तो 15,000 के हिसाब से पहला 5,000 रुपया विप्रो में, दूसरा टाटा मोटर और तीसरा SBI या ICICI बैंक। इसके बाद से अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप टॉप की कंपनियों को सेलेक्ट कीजिए। जैसे बैंकिंग में थोड़ी सी महंगी कंपनी HDFC बैंक, वहीं और स्टील में अगर निफ्टी मेटल में जाओगे तो टाटा स्टील को आप रेकमेंड कर सकते हैं। बैंकिंग में जाएंगे HDFC बैंक मैंने बता ही दिया। विप्रो में जाएंगे इन्फोसिस को बाई कर सकते हैं, TCS में बाई कर सकते हैं। और बाई कर करके आप डेली मत दिखिए कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें इतना लॉस हुआ। आप कंटिन्यूअस पैसे डालते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको उस टाइम पे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम छोड़ छाड़ करके घर बैठ जाओगे और घर बैठे बैठे तब तक आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको सारा कुछ जो है इसी पोर्टफोलियो से, इसी फंड से आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये 25 मिनट की वीडियो बन गई। हालांकि मैं चाहता था कि छोटा बनाऊं, लेकिन छोटा में वो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि हर महीने डाल रहे हैं पोर्टफोलियो में नहीं रिटर्न आ रहा है, छोड़ दीजिए सब। वो एक मोह माया है, उस मोह माया में मत उलझिए। आप सेफ वे में आ जाइए और यहाँ से आप अपने पैसे से बाद में अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, उसको ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। और ये जो स्ट्रैटेजी बताया हूँ, चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी, सब कुछ इसके आगे फेल है, सब कुछ फेल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।